हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। 9th क्लास चैप्टर 1 फिजिक्स का पार्ट 1 हम हल कर चुके थे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। चैप्टर 1 यानी कि मोशन के पार्ट 2 में 16 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन करा चुके हैं पार्ट 1 में। जिस किसी ने नहीं देखा पार्ट 1 वो अवश्य देखें। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। वृत्ताकार गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि एक समान रह सकती है, मतलब स्थिर रह सकती है, मतलब कि एक समान रहे, तो वो कौन सी राशि हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, चाल। ऑप्शन बी कह रहा है वेग। ऑप्शन सी कह रहा है त्वरण। ऑप्शन डी ये तीनों राशियाँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चाल। वेग क्यों नहीं होगा बच्चों, और त्वरण क्यों नहीं होगा, ये देख लेते हैं हम। वेग क्या होता है, वेग की दिशा वस्तु के गोलाकार पथ के कारण लगातार बदलती रहती है। मतलब जो वृत्ताकार गोला है, जो वेग है, लगातार कैसा है, यहाँ से कोई चलेगी दूरी, मतलब चाल पे चलेंगे तो लगातार कैसी होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी, मतलब लगातार बदलती रहेगी। इसलिए वेग तो स्थिर नहीं रहेगा, मतलब कि वेग स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वेग तो आंसर हमारा होगा नहीं। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन दर होती है। क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो वेग परिवर्तन दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन का त्वरण ही बदलेगा, मतलब ये भी स्थिर नहीं रहेगा। ना वेग रहेगा स्थिर, ना त्वरण रहेगा। तो क्या रहेगा स्थिर, मतलब चाल हमारी वही रहेगी, मतलब कि जिस स्पीड चल रहे हैं वही स्पीड लगातार सेम रहेगी। तो स्थिर क्या रहेगी, चाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चाल। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश नहीं है। हमने पिछले में बताई थी सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो सदिश राशियाँ हमने ठीक बताई थी, आवे बल बिना भात के। और अदिश की क्या बताई थी, उसका दाल चांद से आता है। तो इसमें सदिश राशि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी कैसी राशि है बच्चों, दूरी राशि हो जाएगी अदिश राशि है। ट्रिक क्या थी, उसका दाल चांद से आता है। तो दा शब्द आ रहा है, मतलब कि दा से दूरी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण कैसी राशि हैं, तीनों की तीनों सदिश राशि हैं। कैसी राशि, तीनों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूरी, यानी कि दूरी कैसी, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चित्र में दो कारें दी हैं, मतलब ए कार दी है और बी कार दी है। समय और दूरी ग्राफ दिखाए गए हैं। कारें एक सीधी सड़क पर चलती हैं, मतलब सीधी सड़क है कोई, जिसमें दूरी है, यहाँ समय है और यहाँ क्या दिया है, दूरी दी है। तो इस चित्र से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है दोनों कारें एक ही समय पर गति करती हैं। ऑप्शन बी, कार ए कार बी से पहले चलना प्रारंभ करती है। कार बी कार ए से पहले चलना प्रारंभ करती है। ग्राफ से कारों की गति प्रारंभ करने का ज्ञान नहीं होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार बी ए से पहले प्रारंभ करती है, ये भी गलत हो जाएगा। कार ए कार बी से पहले चलना प्रारंभ करती है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब दोनों कारें एक ही समय पर गति कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा, दोनों कारें एक ही समय पर गति करती हैं। 18 का ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चित्र 18 से स्पष्ट होता है कि मिलने तक, मतलब प्रश्न 18 के चित्र से स्पष्ट होता है कि मिलने तक, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही हो जाएगा। चित्र 18 जो दिया है, इससे देख के हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो दोनों कार समान दूरी तय करती हैं। कार ए कार बी से अधिक दूरी तय करती है। कार ए कार बी से कम दूरी तय करती है। ऑप्शन डी है कारों द्वारा चली गई दूरियों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो क्या दोनों कार समान दूरी तय करती हैं, नहीं, समान दूरी तय नहीं करती हैं। कार बी 100 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक चल रही है, कार बी की बात करें तो कार बी यानी कि 200 और 150 के बीच, मतलब 175 हो जाएगा यहाँ पर। तो कार बी कितनी दूरी चली, 75। कार ए कितनी चलेगी, मतलब 0 से लेके कहाँ तक चली है, 175, मतलब 175 मीटर चली है। तो कार बी चली है 75, कार ए चली 175। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूरी समान नहीं है। कार बी से अधिक दूरी चलती है, मतलब कार ए अधिक दूरी तय कर रही है किससे, बी से। कितनी अधिक कर रही है, 100। तो ऑप्शन बी यहाँ सही लग रहा है। ऑप्शन सी की बात करें, कार ए बी से कम दूरी है, मतलब कार ए की कम बता रहा है, बी की ज़्यादा बता रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और डी दूरियों ज्ञान बारे में ज्ञान नहीं, दूरियों ज्ञान तो है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर एकदम राइट हो जाएगा, मतलब कार ए की दूरी बी से अधिक है। ठीक है,
कितनी अधिक है वो हमने बता दी, 100 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चित्र में कारों ए और बी की चाल का अनुपात बताना है। ठीक है, कार ए और कार बी का अनुपात बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक छात्र अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी स्थित स्कूल 1 घंटे में पहुंचता है। मतलब कोई स्कूल है, उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर। तो उससे घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह स्कूल में 2 घंटे रेस्ट करता है। पहले कितना चल रहा है, 1 घंटा, फिर उसके बाद 2 घंटे रेस्ट कर रहा है, फिर आधे घंटे मतलब 1/2 घर वापस आता है। तो ठीक है, जो हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ के माध्यम से बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा। तो पहले क्या चल रहा है, यहाँ से पहले मतलब 10 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, यहाँ रेस्ट कितने कर रहा है, 2 घंटे का। मतलब वापस आना, जो तो दूरी भाग रहा है, जो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहले 10 मीटर चलेगा, फिर 2 मिनट रेस्ट करेगा, आधे घंटे में वापस आ जाएगा। मतलब 3 से आधा मतलब 3.5। ये ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, ये गलत हो जाएगा, 10 फिर 2 मतलब 2.5, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, मतलब 21 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, प्रश्न 21 में दिए गए आंकड़ों से पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 21, इसका ऑप्शन था बी वाला एकदम सही। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। कुल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर स्कूल तक जा रहा है और 10 किलोमीटर वापस आ रहा है, मतलब टोटल कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, 1 घंटे स्कूल पहुंचने में, 2 घंटे रेस्ट भी किए उसने, और आधा घंटे में वापस आ गया। मतलब टोटल समय लगेगा 3.5 घंटे। ऊपर कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना हो गया 3.5 घंटे। तो ऊपर कितना हो गया 20 और 2 नीचे है, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो 20 × 2/3, टोटल दूरी कितनी होगी, 40/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल से गति को प्रदर्शित करता है। मतलब एक समान चाल से गति को प्रदर्शित करें। जैसे कोई हमने दूरी ले ली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब 5 किलोमीटर दूरी ले रहे हैं, यहाँ भी 5 किलोमीटर दूरी एक समान है, 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर दूरी ले ली। ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति है, 5 किलोमीटर चल रहा है, 1 सेकंड का समय ले रहा है, तो अगली 5 किलोमीटर दूरी 1 सेकंड में लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 10, मतलब 2 सेकंड लगेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड और बढ़ जाएगा, 3 सेकंड लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो नीचे क्या आएगा, समय, इधर क्या आएगा, दूरी। तो दूरी कितनी चल रहा है, इसे 0 मान लेंगे, यहाँ इसे 1 मान लिया, यहाँ से 2 मान लिया, यहाँ 3। ऊपर दूरी कितनी चला, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। ठीक है, जब यहाँ से 5 किलोमीटर चलेगा, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, मतलब 10 मीटर 2 सेकंड में, अगली 15 3 सेकंड में। जब यहाँ से हम तीनों दूरी को आपस में मिलाएंगे, मतलब तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो मतलब एक समान चाल से गति कोई प्रदर्शित करता है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो बिल्कुल ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बीच में कैसी रेखा होगी, सरल रेखा बन जाएगी। तो कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सरल एक समान गति नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, नहीं ये चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से विभिन्न समय अंतरालों में निम्न प्रकार चलता है, जिस समय अंतराल दिया है जिस दूरी दी है, ग्राफ के माध्यम से हमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही हो जाएगा। पहले 20 मतलब 0 से स्टार्ट करता है, 20 तक चलता है, 20 मिनट चलता है, तो 100 दूरी तय करता है 100 मीटर। 20 से 40, अगले 20 मिनट में 200, अगले 20 मिनट में मतलब 40 से 60 300, मतलब 60 से 80 अगले 20 मिनट में 400 मीटर चलता है। तो हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल सीधा ही भागता जा रहा है, मतलब 0 से 20 की बात करें तो कितना चल रहा है 200 मीटर। यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ 100 मीटर का जिक्र किया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 0 से 20 मतलब 20 तक, 0 से 20 कितना चल रहा है 100 मीटर, मतलब 200 और 0 के बीच में मतलब 100 मीटर हो गया। पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। 20 से 40 के 200 चल रहा है बच्चों, मतलब 20 से 40 200 तक चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। 40 से 60 देखो टोटल 300 हो रहा है, 40 से 60, 40 कहाँ स्टार्ट कर रहा है 200 पे, 60 कहाँ ख़त्म हो रहा है 500 पे, मतलब 600 400 बीच में जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा। तो 200 और 300 डिफरेंस कितना हो गया, मतलब 500 होगा, 200 500 डिफरेंस हो गया 300 मीटर चला। ठीक है, 60 से 80, 60 यहाँ है, 60 कहाँ 500 पे स्टार्ट हो रहा है, 80 तक चला मतलब कि 900, क्या इनका डिफरेंस 400 है, हाँ 400 है, यही कह रहा है 400 मीटर चल रहा है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अगला 25 क्या कह रहा है, प्रश्न 24 में पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल फिर आगे वही एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है फार्मूला। तो कुल दूरी कितना चल रहा है, पहले 100 चल रहा है, तो 24 में देखेंगे चित्र में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 हल कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड निकालनी है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, 400 और 300 700, 700 और 200 900, 900 और 100 मतलब 1000 दूरी चलेगा। समय कितना ले रहा है 20 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 20 20 20 4 12 तो मतलब 80 मिनट लग देंगे। कुल दूरी 1000, कुल समय 80 मिनट, 0 से 0 कैंसिल, 1 मतलब 100 बटे 8 भाग देंगे, 8 का भाग 100 में तो 12.5 मिनट मीटर पर मिनट आएगा, मतलब 1.5 मिनट में कितना चलेगा 12.5 मीटर। तो 25 क्वेश्चन में देखें कहाँ ऑप्शन दिया है ये, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12.5 मीटर पर मिनट। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा समय दूरी का वक्र संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी में से हमें बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मतलब समय और दूरी का वक्र संभव नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बढ़ रही है दूरी, हाल कम हो रही है, ये तो संभव नहीं है। ये भी वक्र संभव हो सकता है, ये भी संभव हो सकता है और जे वाला भी संभव हो सकता है, ये भी संभव, बी ए बी सी तो संभव है लेकिन डी वाला संभव नहीं है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक समान चाल से चलते हुए कण के लिए समय दूरी ग्राफ होगा सरल रेखा, ऑप्शन नंबर 1 दिया है सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी दिया है वक्र रेखा, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी दिया है चाप। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, एक समान चाल से चलते हुए कण के लिए समय दूरी ग्राफ क्या होगा बताओ बच्चों। अभी पीछे कर चुके हल, मतलब पहले हमने हल किया तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी समान चाल में, तो मतलब कि क्या हो रही थी सरल रेखा प्राप्त हो रही थी। व्यक्ति वाला सवाल अभी पीछे करके आ रहे हैं वही बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सरल रेखा उसमें प्राप्त हो रही थी। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल रेखा, वक्र रेखा नहीं होगी, वृत्त भी नहीं होगा, वृत्त का चाप भी नहीं होगा। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल रेखा इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, समय चाल ग्राफ से गिरे क्षेत्रफल का मात्रक है, मतलब समय और चाल का पहले बनाएंगे ग्राफ, ये हो गया समय और ये हो गया चाल का ग्राफ बनाएंगे हम। पहले बनाएंगे ग्राफ, ये हो गया चाल, ये हो गया समय। ठीक है, पहले चाल और समय का ग्राफ बनाएंगे उसके बाद पता कर पाएंगे हम। तो यहाँ से हमने कुछ समय मान लिया 0 पे स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड में चल रही है, मतलब कोई दूरी मान ली हमने प्रॉपर, चाल मान ली
कोई चाल मान ली प्रॉपर 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल चल रहा है। 0 से 5 और 10 मीटर पर सेकंड की चाल चल रहा है। तो मतलब 5 सेकंड कितना चल रहा है 10 में, तो यहाँ से यहाँ तक चला 5 सेकंड में कितना चला 10। तो जो एरिया है मतलब इसका क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, कौन सा मात्रक होगा क्षेत्रफल का। तो ये क्या लग रहा है बच्चों, आयत बन गया ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई क्या है चाल और चौड़ाई क्या है समय। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के। चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी 10 मीटर पर सेकंड इंटू समय कितना दिया है 5 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जो बटे में है 10 मीटर पर सेकंड, बटे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, क्या बचेगा 50 मीटर। 50 मीटर, हमें इससे मतलब नहीं है, मात्र क्या निकल गया हमारा 50 मीटर। तो जवाब क्या हो जाएगा, मतलब समय चाल से घिरे हुए क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकला मीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 में का ए मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। समय वेग ग्राफ से निम्न में से कौन सी राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, समय वेग, जो समय और वेग का ग्राफ है, मतलब चाल या वेग, और यहाँ क्या समय, तो उनसे मतलब कौन सी राशि प्राप्त नहीं कर सकते। हम त्वरण भी प्राप्त कर सकते हैं, विस्थापन भी प्राप्त कर सकते हैं, दूरी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो पेशी सवाल कर चुके हैं हम। तो कार्य हमने निकाल पाया, मतलब कार्य नहीं निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, त्वरण निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। मतलब समय वेग ग्राफ से कौन सी राशि प्राप्त नहीं कर सकती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्य हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी यानी कार्य एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दिए गए बी माइनस टी ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है। वस्तु ऑप्शन ए कह रहा है एक समान गति में चल रही है, विराम अवस्था में चल रही है, असमान गति चल रही है, गति का त्वरण समान है। बी माइनस टी यानी कि इसमें बताना पड़ेगा वस्तु क्या कर रही है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में तो नहीं है, असमान गति है, गति असमान तो नहीं लग रही है हमें, असमान भी नहीं है, त्वरण एक समान रहता है, त्वरण वस्तु का कभी एक समान नहीं रहता, मतलब कम या ज़्यादा होता रहेगा। हाँ, एक समान गति से चल रही है, हाँ एक समान गति हो सकती है, हाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक समान गति से चल रही है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब वस्तु कैसी है, एक समान गति से चल रही है। ठीक है, 30 का ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। यदि कोई वस्तु आर्क त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर बिंदु ए से बी तक चलती है तो उसके बाद चलेगी दूरी तथा विस्थापन बताना है। मतलब वृत्त की परिधि पर बिंदु ए से चली दूरी कितनी हो जाएगी, वृत्त आर्क त्रिज्या वृत्त ए से बी तक कितनी दूरी चली, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से बी तक दूरी चली है, मतलब आधी चली है। ठीक है, एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक चल रहा है, तो कितनी चली है, दूरी होती कितनी है, दूरी परिधि पूरी हो जाएगी 2πr। अब आधी की बात कर रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो दूरी कितनी निकलेगी πr। ठीक है, अब जो विस्थापन निकलेगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन होता है शॉर्टकट ए और बी के बीच की दूरी, और जो ए और यहाँ से तक की दूरी कितनी है r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी, तो r और प्लस r, विस्थापन कितना निकलेगा 2r, और दूरी कितनी निकलेगी πr, तो πr प्लस πr तथा 2r कौन से ऑप्शन में देखेंगे, 2πr ये नहीं होगा, πr प्लस 2r, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु की गति के लिए u, v, a तथा s में परस्पर संबंध होगा, तो गति का कौन सा समीकरण है जिसमें u, v, a, s चारों का जिक्र होता है। तो बताओ भाई कौन सा है, u क्या है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, a क्या है त्वरण, s क्या है स्पीड मतलब दूरी। ठीक है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा समीकरण। पहला v² बराबर u² माइनस के 2s, जे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, b² बराबर u² प्लस के 2s, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ठीक है,
32 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये सेकंड पार्ट था चैप्टर 1 का 9th क्लास फिजिक्स का। 2 पार्ट में हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आएंगे, और जिसके ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी फॉर जॉब, ये लोगो दिया है, ठीक है। और जो भी बच्चे आपके साथी हों, पढ़ने वाले हों, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूर जुड़ें, क्योंकि उसमें डेली 1 न 2 क्वेश्चन डेली क्यूज के तौर पे दिए जा रहे हैं। वहाँ आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, और जो भी मतलब सूचना होती है क्लास की, मतलब उसके माध्यम से दी जाती है। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और समय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यूज के तौर पर कराए जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।